हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां शायर इस्लाम इस्लाम बरकाती जलवा अफरोज हैं, वहीं आप देख रहे हैं कि शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक हमारे सामने जलवावार हैं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये हमारे चंद नौजवान जो जमीन पे बैठे हुए हैं यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, जमीन पर बैठने से आदमी का मर्तबा घटता नहीं है, जमीन पर बैठने से अल्लाह के नजदीक आदमी का मर्तबा बढ़ जाया करता है। हजरत अली का नाम आपने सुना होगा। हजरत अली मौलाए कायनात फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली हमेशा जमीन पर बैठा करते थे। लोग पूछते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। आप जमीन पर बैठिएगा, अर्शे मौला पे फरिश्ते आपकी हाजिरी दर्ज करते हुए नजर आएंगे। लोग कोशिश करके आसमान पर पहुंच गए, आप कोशिश करके जमीन तक नहीं आ सकते। माशाअल्लाह। बहरहाल जो लोग जहां बैठे हुए हैं हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए आप दादो तहसीन से नवाज भी रहे हैं। कहीं से किसी कमी का एहसास नहीं है। स्टेज भी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही तवाना है, बड़ा मुस्तहकम है, जो अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहा है और अपनी बेदारी का सबूत भी फराहम कर रहा है। बस थोड़ी सी आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे ताकि कहीं से कमज़ोर न पड़ने पाए, ना शायर कमजोर पड़े ना आप कमजोर पड़े। इसलिए सब लोग जरा मोहब्बत के साथ बेदार रहें और अपनी आवाज से आवाज मिलाते रहें। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब लोग मिलकर जरा नबी की मोहब्बत में झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह। भाई साहब किधर देख रहे हैं? क्या हो गया? अच्छा मुखिया साहब कहाँ हैं? अच्छा मुखिया साहब आ गए, वाह बड़ी देर की मेहरबान आते आते। मुखिया साहब बैठ जाइए। माशाअल्लाह। क्या नाम है? अच्छा निहाल मुखिया साहब। मुखिया साहब को बैठाइए भाई। हाँ मुखिया साहब कहीं जगह नहीं मिले तो हमारे सर पे बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। माशाअल्लाह। अरे आप हमारे मेहमान हैं इसलिए कह रहे हैं भाई, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए मुखिया साहब। निहाल मुखिया साहब बहुत मशहूर आदमी है। ये क्या बताने की जरूरत है कि निहाल मुखिया साहब आए, हम नहीं जानते हैं क्या? और निहाल मुखिया साहब आते हैं जलसे में तो कोई खाली हाथ थोड़ी आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं भाई, है कि नहीं? माशाअल्लाह। चलिए बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है कि नहीं? एक आदमी ने दूसरे से पूछा, दूसरे से कहा ये देखिए अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। कहा क्या खबर छपी है? कहा खबर ये छपी है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। दूसरे ने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटी वजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ती रहे, आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब इंसान माइक पर होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादगार रात होती है। जब इंसान बिस्तर पे होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। जब कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, और अगर टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चों ने टेलीविजन को खराब कर दिया। हमारे मुल्क की सियासी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फूलन देवी डकैत होने के बावजूद चुनाव जीत जाए, किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बावजूद चुनाव हार जाए, है कि नहीं? कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है, कहां कहां रोएंगे और किसका किसका रोना रोएंगे। लेकिन खैर मुखिया साहब आ गए, इंशाअल्लाह सब हल हो जाएगा। जान तू जान हो गया होता, जान तू जान हो गया होता, जरा बोलते नहीं सुभान अल्लाह। देखिए ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगे, ये तो मुमकिन है कि हम बिच्छुओं से रस्मो राह पैदा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर पढ़ते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। इतना भी पागल नहीं है हम जितना आप पागल समझ रहे हैं।
मुखिया साहब की तरफ से है? मुखिया साहब देंगे तो 10-20 रुपए थोड़ी देंगे, रखे उधर। माशाअल्लाह। सुनिए, जान तू जान हो गया होता, जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। ईद के चांद से गले मिलता, ईद के चांद से गले मिलता, ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता, मैं भी रमजान हो गया होता। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और जनाब इस्लाम बरकाती ने उसमें बड़ा अच्छा माहौल पैदा किया। मेरे मेहमान जनाबे निहाल मुखिया यहाँ जलवा अफरोज हैं। अब देखिए उनका जज्बात कब भड़कता है और कब ये शोराए कराम के करीब आते हैं। हम तो उनके करीब होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत रखे। मैं ये चाहूंगा कि जनाबे इस्लाम बरकाती के बाद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की शक्ल में हमारे सामने जलवाबार हैं। जो लोग सैलाब से मुतासिर नहीं होते हैं वो लोग भी जनाबे मुबारक हुसैन मुबारक से मुतासिर होते हैं, है कि नहीं। हिंदुस्तान का वो शायर हमारे सामने बैठा हुआ है जिसकी शोहरत और मकबूलियत वहां तक पहुंच गई है कि जहां के बाद सिर्फ आसमान शुरू होता है। आवाज के धमक, लहजे की गनगरज के साथ और अच्छी शायरी के हवाले से पूरे मुल्क में जनाब मुबारक हुसैन मुबारक की अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त है। मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ सुनने वाले लोग जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग मेरी मोहब्बत में नहीं, जरा एक बार अपने नबी के मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा अपने नबी की मोहब्बत में जरा झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि जब ऊंट से दोस्ती करना हो तो अपना दरवाजा ऊंचा कर लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जरा अपना दरवाजा ऊंचा कर लीजिए, जरा अपनी समातें ऊंचा कर लीजिए ताकि जनाब मुबारक हुसैन मुबारक को सुनने का भरपूर तरीके से आप शरफ हासिल कर सकें और जनाब मुबारक हुसैन मुबारक भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत कर सके। इसलिए कि जनाब मुबारक हुसैन मुबारक के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के वो चेहरे आपके नजरों के सामने आएंगे जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। एक मतला सुनिए और जनाब मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल कीजिए। इसलिए कि हुजूर शाम में अहले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुशनुमा यानी चमन की आजमाइश है, जहां में कैसो कोहो कन की आजमाइश है, जहां पे हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। इंशाअल्लाह ये तमाम आजमाइशें खत्म हो जाएंगी एक मतला पढ़ने के बाद कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, का हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। इतने लोग बैठे हुए हैं, खुदा की कसम अगर एक आदमी कहीं से खड़े होकर नारा लगा देता तो हम ये समझेंगे कि पूरा जलसा बैठ जाइए चचा, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ चचा आप बैठ जाइए। ए भाई अच्छा चचा बैठ जाइए चचा, वरना इल्जाम हम ही पे आएगा खुदा की कसम। बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या जवाब देंगे हम जलसे वाले, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। ये नौजवान लोग कसम खा के रखे हैं चचा, छोड़ दीजिए अब छोड़ दीजिए। आप जितने लोग बैठे हुए हैं जरा हमारी आवाज से आवाज मिलाएं, जरा हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। माशाअल्लाह, जरा बोलते रहिए भाई, जरा बोलते रहिए। इसलिए कि कोयल बोले या गोरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहिए। अब आखिरी शेर आप तक पहुंच रहा है कि हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, नबी की शान में बकवास मत
कर, नबी की शान में बकवास मत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखिया जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अरे बाबा माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। मुखिया साहब बस आखिरी शेर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा मोहब्बत के साथ एक बार स्टेज बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम स्टेज लाज बचा रहा है, स्टेज लाज बचा रहा है। जरा एक बार जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है, लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो। आइए हजरात, जनाब इस्लाम बरकाती के बाद हिंदुस्तान के वो बड़ा लहजा और बड़ा शायर जनाब मुबारक हुसैन मुबारक की शक्ल में हमारे सामने जलवा आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमालो मर्तबा बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे मुल्क में उनकी शायरी की धमक महसूस की जाती है। मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान के उस शायर का इस्तकबाल कीजिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार बहुत धीरे से एक बार जरा अपने नबी की मोहब्बत में झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये धीरे अगर आपकी आवाज बुलंद हुई है तो जरा एक बार बुलंदी के साथ जरा बुलंद आवाज से अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इसी तरह से बोलते रहिए। शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता।